नमस्कार। एक खबर और सामने आई कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये चलने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी खराब नहीं थी। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था या सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था। तो आज क्या हालत होगी ये आप सब सोच सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने खुद बोला। ये जनरल बाजवा ने अपने फॉरेन ऑफिस को बोला और जर्नलिस्ट को बोला। जिन जर्नलिस्ट को बोला उनमें से दो, यानी कि एक नसीम जहरा और दूसरे हामिद मीर, इन दोनों ने इसे ऑन एयर एक्नॉलेज किया है। ऑन एयर बताया कि जनरल बाजवा ने ऐसी बात हमसे बोली थी कि पाकिस्तान के टैंक्स लड़ने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल भी नहीं है उसके अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर डी के पांडे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं और इस समय भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये खबर किस हद तक सही है कि पाकिस्तानी आर्मी की इतनी बुरी हालत है? उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। बहुत बहुत नमस्कार आपको और दर्शकों को भी। और ये मैं सौभाग्य मानता हूं कि आज सुबह आपके साथ बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। जहां तक बात है हमारे पड़ोसियों की, तो उनकी जो खस्ता हालत है, पॉलिटिकल टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल, और उनका जो पूरे वर्ल्ड में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ पहुंचे, ये अब कुछ ज्यादा इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीडिया पूरा भरा पड़ा है। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके बारे में काफी जो है टिप्पणी हो चुकी है। अभी जो वीडियो आया है उसके बाद जिसमें चर्चा की गई है कि जो है जनरल बाजवा ने कई डिक्लेरेशंस किए जो कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। किसी भी जनरल के लिए ऐसे बोलना जो है वो शोभा नहीं देता, भले ही स्थिति खराब हो। लेकिन क्योंकि ऐसी बातें जो है फौज के जो रणबांकुरे हैं उनके मनोबल पर प्रभाव डालती हैं। वो सोचते हैं हमारे पास जब हालत हमारी खस्ता है तो हम क्यों कुर्बानी दें, हम क्यों आगे जान निछावर करें। देखिए, कोई मुल्क हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई तीसरा मुल्क हो, उसकी सेना जो है जैसा हुक्म मिलता है उसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ती है। और लेकिन जब ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं तो उसके मनोबल में प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे हमारे भारत का वर्ष का मैं उदाहरण दूंगा कि भारत सेनाओं को पता है कि कमियां क्या है, क्योंकि कुछ बात छुपी नहीं है। लेकिन मैन बिहाइंड मशीन हमारा प्रशिक्षण ऐसा होता है कि एक बहुत उच्च कोटि का अगर सिस्टम नहीं है तब भी उसके द्वारा भी हमने कमाल दिखाए हैं। और मिग-21 बाइसन से हमने F-16 गिराया, ये जग जाहिर है। तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो ट्रेनिंग होती है, जो जो इंसान है उस हथियार के पीछे, उस एमुनेशन के पीछे, उस जहाज में, वो जो है निर्णायक स्थिति में लाता है युद्ध को, और तब जीता जाता है। अगर हम दें राणा सांगा की और राणा महाराणा प्रताप की अगर इतिहास में जाएं तो कितनी बड़ी बड़ी फौजों को सामने, जो कि 25,000 30,000 की फौजों को सामने कुल मिलाकर 7-8 8,000 9,000 फौजों ने कड़ा मुकाबला दिया। तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे मौके पे जहां पर कि सेना जो है कमजोर होते हुए भी उससे बहुत जबरदस्त मुकाबला दिया और दुश्मन को लौटने पर मजबूर किया। और तो जो ऐसा बोलना जनरल बाजवा के लिए, जब मुझे ये मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसे नॉर्मली बोला नहीं जाता। हालांकि कमियां होती हैं, लेकिन हम कमियों को छुपा के कोशिश करते हैं कमियों को जल्दी से जल्दी दूर कर दें, ताकि जब वो उजागर हो तो तब तक उसका इलाज हो चुका हो और मनोबल पर किस प्रकार का प्रभाव न पड़े। क्योंकि सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक गिरा हुआ मनोबल आपको युद्ध नहीं जिता सकता। ये जो है पूरी वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है। खैर, अब हम आते हैं कि जनरल बाजवा को ऐसी करने की आवश्यकता क्या पड़ी। हालांकि इस वीडियो में भी है और आज की कुछ पत्रों में भी जो इस पर टिप्पणी की गई इस वीडियो पर, कि उनको उनको एक निशाना था कि कश्मीर समस्या का हम हल निकाल लें। ध्यान रहे ये सब हो रहा है जबकि धारा 370 5 अगस्त को हटाई जा चुकी थी। उसके बाद के सब घटनाक्रम है। तो ये जो है चाहते थे बाजवा साहब की वो कश्मीर समस्या को सुलझा दें और नोबेल पीस अवार्ड जीत लें। अब वो कितना अवार्ड जीत पाते नहीं जीत पाते वो तो एक अलग पहलू है इस कहानी का, लेकिन उनकी विमंशा थी वो बड़ी क्लियर थी।
तो उन्होंने जो है सीज फायर की जो घोषणा करवाई, और इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था कि सीज फायर वॉल्यूशन पे जो जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े थे, वो एकदम से इस पर विराम किया गया। लेकिन इसके पीछे केवल जनरल बाजवा की ये कथन है या उनकी सोच है, वही नहीं, कुछ मजबूरियां ऐसी भी थी कि जो है वो सेना हो चाहे कुछ भी हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन भी क्या है, देखिए पॉलिटिकल टर्मोइल तो जब से पाकिस्तान बना है तब से चलता रहा, क्योंकि उसकी उसकी जो बेस है पाकिस्तान के, जो जिस पर मुद्दे पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वही जो है बड़ा ढीला रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर आप किसी देश को लंबे समय तक नहीं चला सकते, और वही हो रहा है। और देखिए जल्दी से जल्दी वो मुल्क ये खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्त बताएगा, और जो वातावरण है वो बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सामने चीजें बद से बदतर होती जा रही है और आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। ये एक दुखद बात है। चीजें खराब हो सकती है, किसी मुल्क के साथ हो सकती है, लेकिन उसको रिकवर किया करना चाहिए। उस दिशा में जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव उसमें एड्रेसिंग नहीं हुई उसकी, उसको सबको फैक्टर करके एड्रेस करना चाहिए था। अभी देखिए, आप एक मैं उदाहरण और दूंगा, जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना अपना खुद के बिजनेस चलाती है, बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी, और उनकी ये जो इन्होंने बना रखे हैं बिजनेस ग्रुप्स बना रखे हैं, जो कि कहते हैं कि हम वेलफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और उनके जो टैक्स सिस्टम में वेलफेयर एक्टिविटी में काफी छूट है। मुझे बहुत ज्यादा जो है वो एग्जैक्टली पता नहीं कि कितनी छूट है, क्या है, लेकिन उसके नाम पर, वेलफेयर के नाम पर, इन ये जो इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं, वो पनपती रही है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है कमाई होती रही है जनरल्स की। अगर आप ध्यान दें कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं, वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाके बसते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं बसते, वो बाहर मुल्कों से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि कुछ भरोसा नहीं है। जैसे पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जाता है, उनके जनरल भी जानते हैं कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जाता है, तो बेहतर वो सोचते हैं कि भैया इस मुल्क से निकल चलो, पता नहीं कब जो है वो नशा चल जाए उनकी गर्दन पर। तो सब के सब जाते हैं, और कहाँ जाते हैं भाई? रॉक सॉलिड फ्रेंड तो चाइना है, लेकिन जाते कहाँ हैं लोग? अमेरिका, दुबई, और कहीं ऐसे मुल्क में जहां पर उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भाई उनका तो बहुत तगड़ा दोस्त है ना, जीरी दोस्त है चीन। तो चीन के यहाँ क्यों नहीं बसते लोग जाके? वहां के लिए तो सब कुछ है, कहते हैं रॉक सॉलिड रिलेशनशिप विद चाइना। तो भैया वो रॉक सॉलिड रिलेशनशिप यूनिफॉर्म उतरती ही क्यों चली जाती है? तो ये सब मुद्दे हैं जो कि बहुत कुछ कहते हैं। तो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और उसके पीछे जो सच्चाई होती है, जमीनी हकीकत होती है, वो कुछ और होती है। जो भी मुल्क अगर जमीनी हकीकत से दूर जाएगा, वो उतना ही पीछे चलता जाएगा। और पाकिस्तान की दुर्भाग्यवश जो है हालत ऐसी है कि वो जो उसकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से भाग रहा है। अब जहां मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको, मिलिट्री बिजनेस का जो रन कर रही है आर्मी, नेवी, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, और पाकिस्तान एयरफोर्स, सोचिए उनका जो खर्चा है वो काफी इतना है कि उसका 10% अगर वो कर दें तो $1.2 बिलियन की बचत होगी हर साल। केवल 10% अगर सिपरी का डेटा देखें, और स्टेटिस्टिशिया में डेटा है, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है सारे, आप उनके देखिए कि कितना खर्चा हो रहा है, किस प्रकार से खर्चा बढ़ा है, उसका केवल 10% को बचाना है, सेविंग करनी है। तो वो उनका जो ये जो अभी माली हालत खराब है, जिसके लिए वो परेशान है, और सब लोग कह रहे हैं कि कटोरा लेके भाग रहे हैं यहाँ से वहां, और कुछ इमदाद नहीं मिल पा रही है। जो उनके पुराने दोस्त थे वो भी उनको इसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं, और आईएमएफ ने कहा भाई कि तुम 6 बिलियन का एक मुझको एक किसी से गारंटी दिलवा दो कि हम कुछ होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। वो 3.5 3.6 बिलियन के आसपास जाके गाड़ी अटक गई, उसके आगे बढ़ नहीं रही, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर रहा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में डाल हो गई। और दूसरी बात, आप ग्रे लिस्ट में इतने लंबे समय तक है। ग्रे लिस्ट बताता है कि आप, आपके जो फाइनेंसेस है वो सही हाथों में नहीं है। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट जो है बड़ा, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बाकी मुल्कों को जो कि पैसा देने या कोई उधार देना चाहते हैं इस पाकिस्तान को, वो 10 बार सोचेंगे कि मेरा पैसा डूबेगा या वापस आएगा। आप छोड़ दीजिए इंटरेस्ट की बात, पैसा, नॉर्मल पैसा जो गया है वही आ जाए, वो सोचते गनीमत है। और तो ऐसे हालात में अगर मुल्क जो है वो इम्पोर्टेंट, जो कहते हैं कि अगर महत्वपूर्ण स्टेप नहीं लेता तो रिजल्ट जो क्या होंगे वो पता है। श्रीलंका में हमने देखा कि हमें बेल आउट किया। एक और मजेदार चीज बताता है कि ये निश्चित रूप से पाकिस्तान को पता है कि अगर कोई मुल्क उसकी मदद कर सकता है तो वो एक ही है, वो है विश्व गुरु भारत। भारत ने श्रीलंका की मदद की, बांग्लादेश की मदद की,
और नेपाल की मदद की, बाकी देशों को वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में सब जानते ही हैं। और अभी सूडान में जो हो रहा है वहां से कैसे कैसे हमारे लोग वहां से निकल के आए हैं और निकल के आ रहे हैं। और मजाक से सूडान का जब जिक्र मैं कर रहा हूँ तो सूडान की वर्ल्ड वॉर 2 में हमने सूडान की बहुत हेल्प की है उनकी लड़ाई में। तो वो हमारा सम्मान करते हैं। और हालांकि बहुत महंगाई है, और वो सबसे दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका कंटिनेंट में जाएं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सूडान की है। तो वो हालत जो है, और एग्रीकल्चर की जो है वो मेन रिसोर्स है कमाई का। तो हालत जो है खराब हो रही, क्यों? क्योंकि ये ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने इकोनॉमिक फाइनेंसिस पर सीरियसली ध्यान नहीं दिया, और अपने जो एक लग्जरियस लाइफ है उस पर ज्यादा जो है फोकस किया। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि पाकिस्तानी सेना को पता है कि इस समय इमरान खान जो है बहुत स्ट्रांग है जो आम पब्लिक में। और ध्यान रहे कि सेना भी तो आखिर आम लोगों से बनती है। मान लीजिए एक आदमी है जो जवान है और काम कर रहा है सेना में, तो उसका परिवार तो, लेकिन वो सिविल लाइफ रहता है, उसके माता पिता, परिवार मतलब मैं कह रहा हूँ पूरे परिवार से, माता पिता, भाई बहन, भाभी और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो सब तो बाहर रहते हैं, और वो सभी जो भी पॉलिसीज है, जो भी वहाँ का एनवायरमेंट है, उससे प्रभावित होते हैं। तो जब उनके ऊपर फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से मुझ पर भी फर्क पड़ेगा। अगर मेरे परिवार में कुछ सदस्य की अगर हालत खराब होगी तो मैं निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मदद करूं, क्योंकि फाइनली तो मुझे रिटायर होने के बाद उनके बीच में ही जाना है। तो ये जो है सेंटिमेंटल जो कनेक्ट है आम आदमी का और फौजियों का, उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही हार्ड फैक्ट है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो कोई भी सेना हो, वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत ही तरीके से उसका देखभाल कर रहे हैं, वरना युद्ध संभालना है, जीतने के बाद वो युद्ध संभालना मुश्किल हो जाएगा, और काफी डैमेज होगा आपकी इकोनॉमी को और आपके मुल्क को। राइट राइट। अच्छा, एक चीज के फॉर्मर आर्मी चीफ, यानी कि उस समय के करंट आर्मी चीफ अगर ये बात बोल रहे हैं कि मेरे टैंक्स चलने के काबिल नहीं है, और वो मांग रहे थे, वो चाह रहे थे नोबेल पीस प्राइज, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको नोबेल पीस प्राइज से ज्यादा पैसा मिल चुका है जिसके लिए वो काम कर रहे थे। ये बात बोली किसने है? हामिद मीर ने। जिस हामिद मीर ने आर्मी के खिलाफ बोलने का इतना बड़ा खामियाजा भुगता था कि उन्हें, जिसे बोलते हैं योगी जी की लैंग्वेज में बोलूं तो, मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद वो माफी मांग के वापस आए, अब दोबारा वो आर्मी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और ऐसी बात, क्या रियलिटी लग रही है आपको इसमें? देखिए, एक और चीज ध्यान रहे कि आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी की जो इमेज है, बाहर मुल्कों में छोड़ दी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी नहीं है। जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, जो भी नेटवर्किंग ग्रुप्स है उसमें जो उनके बारे में प्रतिक्रिया आ रही है वो काफी नेगेटिव आ रही है, उनकी खुद के लोगों की। मैं बाहर के मुल्कों की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया पर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान से हमें हमेशा दुश्वारियां ही हमें मिली है। तो हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है शांत रहे, और वो हमको डिस्टर्ब नहीं करे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें। और हम, आपने देख रहे हैं, हम किसी प्रकार का कोई भी दखल हम उनमें नहीं दे रहे। वो जब अपने नुमाइंदे भेजते हैं तो हम जरूर उनको उनकी सफाई करते हैं, वही हमारा दखल होता है, इससे ज्यादा हम दखल नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान आर्मी की हालत खस्ता जो है, एक उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है, उनकी इमेज जो है देश में जो है वो बहुत ही मिनिमल लेवल पर आ गई है। जो पहले कहते थे कि ए यानी कि पाकिस्तान में अगर कुछ होता है तो वो अमेरिका, आर्मी और अल्लाह के नाम पर होता है। तो ये चीजें जो है वो ट्रिपल ए की जो ग्रिप है वो थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, और निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी। और पता नहीं पाकिस्तान वाले कब इसको समझेंगे, क्योंकि वो समझते तो शायद इस पर एड्रेस कर रहे होते। तो अभी जो माली हालत है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उस समय जनरल बाजवा के समय टैंकों की हालत क्या थी, या उनके पास रिसोर्सेज वेरविदौल कितने खराब थे, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज की डेट में जरूर, क्योंकि पैसा नहीं है तो निश्चित रूप से दिक्कत हो ही होगी उनको, क्योंकि बिना फंड्स के आप फौज नहीं चला सकते, क्योंकि आपका मॉडर्नाइजेशन प्लान्स है वो नहीं, वो सारे जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने अभी बख्तियार, अब एक और मजेदार चीज है कि मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि उन्होंने बख्तियार जो टीवी ड्रोन्स हैं वो उनको मिल गए हैं टर्की से, और साथ में HQ9 सिस्टम ही उन्होंने खरीद लिया है। तो इसके लिए पैसा कहां से आया?
तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्टरी जो है वो एक समीकरण पैदा करती हैं, परस्पर विरोधी। तो वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं, कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पाकिस्तान की हालत खराब है, और अगर ये हालत में इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान और पीओके उनके हाथ में रह पाएगा, मुझे डाउट है। देखिए, भारत कहीं कुछ नहीं करेगा, ना भारत कर रहा है। तो हमारी खुद की समस्याएं जो है उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, हम दूसरे के पड़ोसियों के उसमें फंसे। और निश्चित रूप से जैसे मैंने पहला भी जिक्र किया कि पाकिस्तान जानता है कि अगर इस समय कोई उनकी हेल्प करता है सही तरीके से, वो है विश्वगुरु भारत। उसके अलावा कोई और उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन जो पॉलिटिकल माहौल है, अभी चुनाव की भी घोषणा जल्दी होने वाली है और कोशिश कर रही है शाहबाज की पार्टी शाहबाज की पार्टी जो मैं कर रहा हूँ, उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं, ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो उनका ग्रुप है वो चाहता है कि अब इलेक्शन न हो और पंजाब सूबे का और पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन दोनों साथ हो। और अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो निश्चित रूप से, जो मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इमरान खान का जो है पलड़ा काफी भारी है। तो इसको देखते हुए चाहेंगे कि वो इलेक्शन को जल्दी से जल्दी जो है टालें। और कुछ दिनों पहले मैंने ये खबर सुनी थी कि जो है शाहबाज साहब कोशिश कर रहे हैं सीजीआई को बताने की कि भाई हमारे पास हिंदुस्तान हमला करने वाला है, तो इलेक्शन जल्दी से आप जो है टाल दीजिए, वरना हम इलेक्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे। साथ में एक और इनपुट जो मुझे मिला, वो ये मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं मुझको सीक्रेट सोर्सेस से नहीं मिला है, ये सारा ओपन सोर्स है। वो सोर्सेस आप लोगों के पास भी है, आप उसको टैप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वाली उतना ही डिफरेंस है। जो दूसरा मुझे इनपुट मिला वो ये था कि जो इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो कौन देगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारे बुद्ध के बाहर है। क्योंकि अब मैंने जैसा आपको पहले जिक्र किया कि इनमें जो है पाकिस्तान आर्मी की काफी लो हो गई है। और एक और जो चीजें अब बिटवीन लाइंस देखने वाली बात है कि एक इनपुट और आया था कि पाकिस्तान ने काफी कुछ जो है वो असला दिया है यूक्रेन को। ये छोटी सी खबर है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो है वो छिपी हुई हैं। देखिए, अगर दिया है असला तो कहाँ से आया? उनका भाई माली हालत तो खराब है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? तो ये जबकि यूक्रेन को दिया है, ये तो खबरें सबको पता है। तो ये कहाँ से असला है? और ये इसके बदले तो जरूर कुछ मिला होगा। तो ये जो बात है कि भाई यूक्रेन की जो मदद की जा रही है, जिसको छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्लोबली सबको पता है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को काफी कुछ दिया है और उसके बदले उनको कीमत भी दी गई है। तो ये भी एक तरीका रहा है। लेकिन आपने अपने, अगर मेरे पास मेरे पर्स में अगर 100 रुपए है और मैंने आपको 50 दे दिए, 50 ही बचेंगे मेरे पास ना। वही हालत है कि अगर उन्होंने दे दिया है काफी कुछ साजो सामान, तो पाकिस्तान के ऊपर निश्चित ही कुछ कमी होगी, और वो लड़ाई की बात तो कर ही नहीं सकते। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि भारत नहीं चाहेगा, और पहली गोली हमेशा जितने भी पुराने हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पाकिस्तान के साथ, वो पहली गोली जो है पाकिस्तान से चली है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, ना आप हमें दखल दीजिए ना हम आपको दखल दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो जब उनकी हालत खराब होती है, जब उनके बूते के बाहर हो जाता है, तब वो लड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वो हालत अभी उसकी भी नहीं है, लड़ने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोला बारूद काफी दे दिया है। जो जनरल बाजवा ने कहा एक किसी और एम से, वो शायद अभी सच हो गया है कि वो उनके गोला बारूद और जो उनके पास साजो सामान है वो अभी निश्चित रूप से कम हो गया है, वो क्योंकि वो उन्होंने यूक्रेन को दे दिया है। राइट राइट, क्योंकि यूक्रेन को दे दिया इसलिए कम हो गया। अच्छा, एक चीज और कि इस तरह टैंक चलेगा तो ना मोराल कम आएगा, या तो टैंक चलने के लिए कुछ नहीं है तो हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? प्लेन को तो ज्यादा चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग एक अटैक करवाते हैं रजौरी में। क्या इनको ये लग रहा है कि G20 के टाइम पे इंडिया रिटेलिएट नहीं कर सकता, या इनको ये लग रहा है कि हमारी वॉर नहीं हो सकती, या ये लोग G20 को सैबोटेज करना चाह रहे थे कि वहां पे लोग वॉर तो नहीं होगी, लेकिन G20 का जो श्रीनगर में समिट हो रही है वो ना हो पाए? क्या या ये चाह रहे हैं कि दोनों का स्टैंड ऑफ हो जाए ताकि पंजाब के इलेक्शंस टल जाए? क्या इनकी मंशा पीछे होगी इस पे? जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी। देखिए, दो बातें जो मुझे नजर आती हैं, हालांकि बहुत ज्यादा
मैं उसको कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है और सच्चाई मुझे कम है, जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसके बारे में। कि ये बिलावल साहब के बारे में आया कि उनके पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विल विजिट इंडिया फॉर एससीओ समिट, जो मई में वो शायद आने वाले हैं, 4-5 तारीख को शायद है समिट डेट, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें आएंगे और जब वो आ रहे हैं तो लोगों का, अरे अभी तक तो बोल रहे थे हम आएंगे नहीं और बहुत दूरियां हैं हिंदुस्तान के साथ, और अब हम भेज रहे हैं। तो एक जो आम पब्लिक में एक मैसेज गया होगा कि क्या हम डर गए हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम डरे नहीं है, एक धमाका हम छोटा सा कर देते हैं ताकि आपको लगे कि कंट्रोल इज स्टिल विद पाकिस्तान। तो उसके मद्देनजर शायद ये धमाके किए गए हैं कि जो हम भेज रहे हैं विदेश मंत्री को, तो हम डर के नहीं भेज रहे हैं, ये हमारा जो है खुद की बादशाहत है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम भेजेंगे, ये हमारा मौके है। तो एक वो नैरेटिव जरूर बनता है। लेकिन मैं ये एक बात जरूर कहूंगा, ये देखिए अगेन मेरा व्यू है कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो डिसीजन देखिए पाकिस्तान का नहीं है। ये डिसीजन या तो है उनके बिग ब्रदर रॉक सॉलिड रिलेशनशिप वाले चाइना का या अमेरिका का, क्योंकि हालत उनकी खराब है, उनको पैसा चाहिए और वो जानते हैं, दोनों जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है और अमेरिका भी, सॉरी चाइना और अमेरिका दोनों जानते हैं कि ये मुल्क कुछ भी कर सकता है, गधे बेच सकता है, हथियार बेच सकता है, और न्यूक्लियर, ये भी बीच में इनपुट था कि वो न्यूक्लियर जो आर्म्स एम्युनिशंस हैं वो भी शायद जा सकते हैं बाहर। तो उसको सबको रोकने के लिए, एक फुल स्टॉप लगाने के लिए उनका, भाई आप भेजो, धीरे धीरे दोस्ती करो और शायद कुछ मदद आपको, इमदाद मिले हिंदुस्तान से और आप बच जाओ। क्योंकि हालत देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो माली हालत बहुत ज्यादा जो है वो चिंताजनक है, और जिस प्रकार से रेट आते हैं, मैं देखता हूँ हर 15 दिन में वो रेट रिवाइज होते हैं, 280 रुपए, 290 रुपए लीटर पेट्रोल, केरोसिन, और जो आम आदमी को जो मुहैया नहीं हो पा रहा है वो सब चीजें हम तस्वीर आए दिन देखते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बताती है कि हालत खराब है, तो ऐसी कंडीशन में आप टैंक कैसे चलाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्यूल तो है नहीं। ये स्थिति पता है हमको, और इसलिए कह रहे हैं कि वो अगर वो इनके पास हालत खराब है तो बीएलए को कैसे रोकेंगे और पीओके को कैसे रोक पाएंगे, जो वहां पर इतना ज्यादा जो है लोगों के बीच में एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। साथ में एक और पॉइंट हमें नहीं भूलना चाहिए कि टीटीपी, जिन्होंने नाक में दम कर रखा है इनके, अभी वो शांत हैं, लेकिन सीज फायर क्यों तोड़ा उन्होंने? टीडीपी के साथ तो आपका समझौता हो गया था, पीस टॉक चल रही थी, फिर आपने एकदम से देखा कि वो, फिर उन्होंने दिवाली शुरू कर दी। तो काफी कुछ मुद्दे हैं जिनको कि उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, और आने वाले दिन भी मुझे अच्छे लग नहीं रहे कि अच्छे होंगे। ऐसे हालात में वो कुछ ऐसा गलत कर सकता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, किसी मुल्क को नहीं करना चाहिए। तो वो उसके लिए मैं अपनी फिंगर क्रॉस रखता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन ना है कि जब वो ऐसे कदम उठाए जहां पर कि पाकिस्तान एकदम समाप्त हो जाए। इंडिपेंडेंट मुल्क है, उनका हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो खुद चाहेंगे कि बर्बाद होना, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? राइट सर, राइट। और सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान काफी टाइम से बताता रहा कि हम लोग जवाब दे सकते हैं, हम जवाब देने के लिए काबिल हैं। ये वही बाजवा साहब के टेन्योर में जो आंसर्स आए थे, या बाजवा साहब के टेन्योर में स्टेटमेंट्स आए थे कि हम जवाब दे सकते हैं, हम किसी भी कार्रवाई का जवाब दे सकते हैं, हम इंडिया को अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। ये सारी चीजें बाजवा साहब ने खुद मान ली कि टैंक कितने काबिल हैं और तेल कितना है। हौसले बाद में आते हैं, पहले तेल चाहिए होता है। जिहाद से वॉर नहीं जीती जाती। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। और ये एक अच्छा डिस्कशन सर। तो आपसे आपकी डिमांड आती रहती है, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हैं कहाँ? मैंने कहा ठीक है भाई, बिजी हैं, थोड़ा सा फिर दोबारा लाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। जल्दी एक नया डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।